चाणक्य आईएएस एकेडमी करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में। ग्लोबल हंगर इंडेक्स अर्थात वैश्विक भूख सूचकांक का नया संस्करण जारी हो चुका है। इस बार के सूचकांक में भारत की स्थिति साल भर पहले की तुलना में और भी खराब हो गई है। पिछले साल भारत इस सूचकांक में 107वें स्थान पर था। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 में भारत को 125 देशों की सूची में 111वें स्थान पर रखा गया है। इसके साथ ही एक नया विवाद शुरू हो गया है। इतना ही नहीं, भारत में सबसे ज्यादा चाइल्ड वेस्टिंग रेट या बाल कुपोषण की स्थिति भी देखी जा रही है और ये 18.7% है। अब हम बात करेंगे भारत से ज्यादा बेहतर स्थिति में भारत के पड़ोसी देश हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स पर विवाद की वजह यह है कि भारत को कई पड़ोसी देशों से नीचे रखा गया है। उदाहरण के लिए इस बार के सूचकांक में पाकिस्तान 102वें स्थान पर है। वहीं सूचकांक में बांग्लादेश को 81वां, नेपाल को 69th और श्रीलंका को 16th पोजीशन मिली है। इसका मतलब ये होता है कि नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे देशों में भी भूख के मामले में स्थिति भारत से बेहतर है। यही कारण है कि इस इंडेक्स को भारत सरकार ने खारिज कर दिया है। इंडेक्स के जारी होते ही इस बारे में चर्चा शुरू हो गई। भारत सरकार ने इंडेक्स पर तत्काल प्रतिक्रिया भी दी और इसे सिरे से खारिज कर दिया। भारत सरकार का कहना है कि इंडेक्स को तैयार करने के लिए जिन पैमानों पर हंगर यानी भूख को कैलकुलेट किया गया है वह भारत की वास्तविक स्थिति नहीं बता पाता। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय का आरोप है कि इंडेक्स के साथ मेथोडोलॉजी की गंभीर दिक्कतें हैं। मंत्रालय ने यह भी आरोप लगाया है कि इंडेक्स को दुर्भाग्यपूर्ण नीयत के साथ तैयार किया गया है। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स है क्या और इसे किस तरीके से तैयार किया जाता है। इस इंडेक्स को अलायंस 2015 नामक एक समूह के द्वारा तैयार किया जाता है, जो यूरोपियन गैर सरकारी संगठनों का एक समूह है, जिसमें आयरलैंड का कंसर्न वर्ल्ड वाइड और जर्मनी का बेल्ट हंगर हिल्फे प्रमुख है। अलायंस 2015 का दावा है कि यह वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर हंगर का पता लगाने के लिए व्यापक पैमाने का इस्तेमाल करता है। इस साल का ये इंडेक्स 16वां संस्करण है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स का पहला संस्करण साल 2000 में लॉन्च हुआ था। उसके बाद कुछ सालों को छोड़कर लगभग हर साल इसका नया संस्करण जारी होता है। इस बार इंडेक्स का ये 16वां संस्करण आया है। इंडेक्स का उद्देश्य 2030 तक दुनिया में भूख की समस्या को समाप्त करना है। अब आगे बढ़ने से पहले ये समझ लेना जरूरी है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स को कैसे तैयार किया जाता है या हंगर को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है। हंगर को कैलकुलेट करने के लिए 4 वृहद पैमानों का इस्तेमाल किया जाता है। इसका पहला पैमाना है कुपोषण। इसे कैलोरी इंटेक के आधार पर तय किया जाता है, यानी देखा जाता है कि आबादी के कितने फीसदी हिस्से को कम कैलोरी वाला भोजन उपलब्ध है। दूसरा पैमाना है चाइल्ड वेस्टिंग। इसमें 5 साल से कम उम्र के उन बच्चों को रखा जाता है जिनका वजन उनकी लंबाई की तुलना में कम है। तीसरा पैमाना है चाइल्ड स्टंटिंग, जिसमें 5 साल से कम उम्र के उन बच्चों को रखा जाता है जिनका वजन उनकी उम्र के हिसाब से कम है। और चौथा पैमाना है कुपोषण, जिसके कारण 5 साल से कम उम्र के बच्चों के मरने की दर को देखा जाता है। इंडेक्स को बनाने के फॉर्मूले की अगर बात करें तो अलायंस 2015 पहले और चौथे पैमाने को 33.33% वेटेज देता है, यानी 100 पॉइंट स्केल में 66.66 अंक कुपोषण और चाइल्ड मोर्टिलिटी से तय होते हैं। वहीं चाइल्ड वेस्टेज और चाइल्ड स्टंटिंग दोनों को 16.66% वेटेज मिलता है। इस तरह 100 अंक के स्केल पर विभिन्न देशों का स्कोर तय किया जाता है और फिर प्राप्त स्कोर के हिसाब से देशों को रैंकिंग दी जाती है। 9.9 से कम स्कोर वाले देश सबसे कम हंगर वाली कैटेगरी में रखे जाते हैं। 20 से 34.9 स्कोर वाले देशों की स्थिति को गंभीर माना जाता है, जबकि 50 से ऊपर के स्कोर को बेहद खतरनाक बताया जाता है। अब अगर अलग अलग पैमानों पर भारत की स्थिति की बात करें तो इंडेक्स के इस ताजा संस्करण में भारत की रैंकिंग खराब करने में चाइल्ड वेस्टिंग का सबसे ज्यादा योगदान है। इंडेक्स के अनुसार भारत में चाइल्ड वेस्टिंग की दर 18.7% है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा है। इसका मतलब हुआ कि भारत में 5 साल से कम उम्र के ऐसे बच्चे सबसे ज्यादा हैं जिनका वजन उनकी लंबाई के हिसाब से कम है। इंडेक्स के अनुसार भारत में कुपोषण की दर 16.6% है, जबकि
5 साल से कम उम्र के बच्चों में मरने की दर 3.1% है। इसके साथ ही आज का ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। हम फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। आप हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। Don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.